मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था, बस एक गहरी खामोशी। और वो खामोशी ऐसी थी जो मेरी आंखों की रोशनी तक निगल चुकी थी। लेकिन फिर एक रात उस तन्हा सन्नाटे में किसी ने मेरा हाथ छुआ और वक्त जैसे पलट गया। वो शहर के सबसे पुराने दरवाजे के पास बैठा रहता था। सर्द रात थी, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सिर्फ बाहर से, क्योंकि असल में वो आंखें बरसों से अंधी थीं। उसका नाम था अयाज। मासूम सा चेहरा, बिखरे बाल, फटे पुराने कपड़े और एक कटोरा जो पूरे दिन में बस कुछ ही सिक्के पा लेता। अयाज की उम्र मुश्किल से 18 रही होगी, मगर तकलीफों ने उसके चेहरे पर जवानी से पहले ही वक्त की सिलवटें बना दी थीं। वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। शहर के लोग कहते थे कि वो जन्म से अंधा है, मगर सच्चाई ये थी कि वो रोशनी से तो अनजान था, पर दुनिया के सच से उतना वाकिफ था जितना कोई देखने वाला भी नहीं। हर रात वो वहीं उसी दरवाजे के नीचे अपना पुराना कंबल बिछाकर लेटता, आसमान की तरफ चेहरा किए, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। उसी शहर में जहां अजानों की आवाज और नफरतों की धूल साथ साथ तैरती थी, एक और वजूद रहता था, नहराया। नहराया एक झंझादी थी, न पूरी इंसान न पूरी जिन्न, दोनों जहानों के बीच एक पुल की तरह। उसकी आंखों में शाम की उदासी और रात की सिहरन साथ साथ रहती थी। वो सदियों से इंसानों को देखती आई थी, उनका घमंड, उनके झूठ, उनके अधूरे ख्वाब, लेकिन आज तक किसी ने उसका दिल नहीं छुआ था जब तक उसने अयाज को नहीं देखा। वो पहली बार उस रात आई जब चांद पूरा था। नहराया ने अयाज को दूर से देखा, एक अंधा भिखारी, खामोश, बेपरवाह, लेकिन न जाने क्यों उसके चारों ओर एक अजीब सा सुकून था। वो धीरे धीरे उसके पास आई, उसके चेहरे के पास झुकी, मगर अयाज ने कोई हरकत नहीं की। तुम डरते नहीं हो? नहराया ने बहुत धीमे से पूछा। अयाज ने सिर उठाया। उसे पता था कोई है, क्योंकि अंधा सिर्फ रोशनी नहीं देख सकता, मगर मौजूदगी को महसूस करना उसकी फितरत बन जाता है। डर किससे? अंधेरे से? वो तो मेरे अंदर ही है। नहराया कुछ पल चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की थी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? नहीं, लेकिन तुम इंसान नहीं हो। तुम्हारी सांसों में वो खामोशी है जो जिंदा इंसानों में नहीं होती। नहराया ने पहली बार किसी अंधे की रूह में झांकने की कोशिश की और हैरान रह गई। वहां अंधेरा नहीं था, रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो वक्त की पकड़ से आजाद थी। अयाज को उसका स्पर्श अजीब लगा, ना मुलायम, ना सख्त, ना गर्म, ना ठंडा, जैसे किसी ने हवा में हाथ रखा हो। क्या तुमने कभी किसी को देखा है? नहराया ने पूछा। अयाज मुस्कुराया। मैं रोज लोगों को सुनता हूं, देख नहीं सकता, मगर हां, दिल से देखा है, कई बार। ये बात नहराया के दिल के किसी कोने को चीर गई। वो चुपचाप उसके पास बैठ गई, बिना कुछ कहे, बस उसके साथ। और वो रात वहीं गुजार दी, जब तक कि सुबह की अजान न हुई और परिंदे न जाग गए। अयाज को हैरानी हुई कि ये कौन है जो गया ही नहीं, ना कुछ मांगा, ना कुछ बोला, बस साथ बैठा रहा। अगली रात वो फिर आई, और फिर तीसरी रात भी। वक्त बीतता गया। अब अयाज उसकी मौजूदगी का इंतजार करने लगा था। वो उससे बातें करता, अपनी कहानियां सुनाता, और वो बस सुनती रहती। अयाज को ये नहीं पता था कि वो इंसान नहीं है, वो तो उसे सिर्फ एक दोस्त मानता था जो अंधेरे में आती थी और उसके दिल में उजाला कर जाती थी। फिर एक रात नहराया ने पूछा, अगर तुम्हें देखने की ताकत मिल जाए तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? अयाज कुछ पल खामोश रहा, फिर कहा, नहीं, जो दिल में बसता है वो आंख से देखने लायक नहीं होता। नहराया अंदर से टूट गई। वो सदियों से प्यार ढूंढ रही थी, उसे बस वो मिले जो खूबसूरती के दीवाने थे, दौलत के भूखे। लेकिन एक ऐसा अंधा जो आंख से अंधा हो और दिल से रोशन, ऐसा पहली बार मिला था। मगर एक नियम था, एक झंझादी इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकती थी। अगर करती तो उसकी सारी ताकत चली जाती, वो इंसान बन जाती और धीरे धीरे मिटने लगती। नहराया ने फैसला कर लिया, उसे अयाज से मोहब्बत हो चुकी थी। एक रात उसने अयाज से पूछा, अगर मैं इंसान बन जाऊं तो क्या तुम मुझे अपनाओगे? अयाज ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले से इंसान हो, मेरे जैसे अंधे के लिए जो दिख जाए वही सब कुछ है। ये सुनते ही नहराया की आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार वो रोई थी,
उसकी आंखों से गिरा हर आंसू जमीन पर पड़ा और वहां से हरे पत्ते निकलने लगे, जैसे मोहब्बत ने जमीन को भी जिंदा कर दिया हो। लेकिन अंधेरे कभी रोशनी को पूरी तरह कबूल नहीं करते। शहर के एक आलिम जो जिन्न और रूहों का इल्म रखते थे, उन्होंने शहर के बाहर एक रात कुछ अजीब हरकतें महसूस की। उन्होंने अपने इल्म से अंदाजा लगाया कि एक जिनजादी किसी इंसान के करीब आ चुकी है और ये दोनों दुनियाओं के संतुलन के खिलाफ है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर कोई उस जिनजादी को पकड़कर उनके हवाले करेगा तो उसे खजाना दिया जाएगा। दुनिया पैसों की भूखी है और अफवाहें फैलने लगी। नहराया को एहसास हुआ कि खतरा करीब है। उसने अयाज से कहा, मुझे जाना होगा, नहीं तो तुम्हें नुकसान होगा। अयाज ने पहली बार दर्द से कहा, तो तुम भी चली जाओगी जैसे सब गए। नहराया ने उसका हाथ थामा, मैं वादा करती हूं लौटूंगी, लेकिन इस बार आखिरी बार। और वो गायब हो गई। अयाज कई दिन तक उसी दरवाजे पर बैठा रहा, उसी तरह, बस उसे याद करता रहा। बिना कुछ बोले बस दिल से पुकारता रहा, लेकिन नहराया ना आई। शहर के आलिम ने ऐलान किया कि उन्होंने उस जिनजादी को कैद कर लिया है। वो अब एक जमीन के नीचे बने कैले में बंद है ताकि दुनिया का संतुलन बना रहे। मगर जैसे ही वो कैद हुई, शहर का माहौल बदल गया। हवा में मायूसी, पानी में कड़वाहट और चेहरों पर बेरंग उदासी छा गई। अय्याज को कुछ नहीं पता था, मगर उसका दिल कहता था वो तकलीफ में है। और फिर एक रात अय्याज ने वो किया जो उसने कभी नहीं किया था। उसने अपने जख्मी, कांपते हुए हाथों को आसमान की ओर उठाया और दुआ मांगी, ऐ रब, अगर तूने उसे मेरी तन्हाई में भेजा था तो अब मेरी कमजोरी को अपनी ताकत बना दे। मैं उसे बचाना चाहता हूं, बस एक बार मेरी आंखें लौटा दे। और उस पल कुछ बदल गया। जब मेरी बंद आंखों में पहली बार रोशनी आई तो पूरी दुनिया जैसे चमक उठी, मगर मेरा दिल वहीं अंधेरे में कैद रह गया जहां वो कैद थी। सुबह की पहली किरण जब अयाज के चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी पलकों में हलचल महसूस की। रोशनी, जैसे किसी ने भीतर ही कोई दिया जला दिया हो। वो थोड़ा हिचकिचाया, आंखों पर हाथ रखा और धीरे से इस नई दुनिया की तरफ देखा। पहले वो चमक, फिर रंग, फिर हरकतें और फिर डर। जिस शहर को वो बस सुनता आया था, अब वो उसे देख रहा था, लेकिन ये वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने अपने दिल में महसूस किया था। चेहरों पर बनावटी मुस्कानें, बातों में जहर, निगाहों में घमंड। वो हैरान था, क्या यही है वो दुनिया जिसे देखने की उसने हमेशा दुआ की थी? लेकिन उसी पल एक तस्वीर उसके दिल में जागी, नहराया की, जो अंधेरे में उसके पास चुपचाप आकर बैठती थी, बिना कुछ कहे, बिना किसी शर्त के मोहब्बत करती थी। अयाज के होंठों से सिर्फ एक नाम निकला, नहराया। उसने लोगों से पूछना शुरू किया, क्या यहां कोई ऐसा किला है जो जमीन के नीचे हो, जहां जिन्हों को कैद किया जाता है? लोग हंसते, कोई पागल कहता, कोई मनहूस, लेकिन अयाज ने हार नहीं मानी। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने सूफी बुजुर्ग से हुई। उनकी आंखों में सदियों की थकावट थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा और सहा हो। तुम्हें कैसे पता चला कि वो कैद है? बुजुर्ग ने पूछा। मेरा दिल कहता है। बुजुर्ग ने गौर से देखा, तुम वही हो जिसने रोशनी मांगी थी। अयाज ने सिर हिलाया। तो सुनो, वो सच में कैद है। नहराया को इस दुनिया के इंसानों से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं थी। आलिमों ने उसे कैद कर दिया, और वो कैद ऐसी है जो जिस्म को नहीं, रूह को जकड़ती है। मैं उसे आजाद करना चाहता हूं। अयाज की आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। उसकी कीमत तुम्हारी रोशनी हो सकती है। अयाज ने सूरज की तरफ देखा, फिर जमीन की ओर, और बोला, अगर वो लौट आए तो मैं अंधेरे में भी जी लूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला। ये तावीज तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हारा दिल सच्चा हो। तुम्हें 3 रूहानी दरवाजों से गुजरना होगा, 3 इम्तिहान और एक वादा। अयाज ने बिना कोई सवाल किए तावीज ले लिया। पहला दरवाजा एक वीरान पुरानी मस्जिद के नीचे था। वहां पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता एक कब्रिस्तान से होकर जाता था, जहां रात को सांप बोलते थे और मरे हुए लोगों की आहें गूंजती थीं। अयाज के कदम कांपे, मगर वो रुका नहीं। मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे
एक दरवाजा था जिस पर काली स्याही से लिखा था, वही आगे जाएगा जिसने अपनी अहमियत को मिटा दिया हो। अयाज ने अपने हाथों से अपनी लाठी तोड़ दी, जो सालों से उसका सहारा रही थी, उसकी कमजोरी की पहचान। वो अब उसे भी पीछे छोड़कर दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर गहरा सन्नाटा था और बीच में एक आईना जो हर शख्स को वही दिखाता था जो वो अंदर से होता है। अयाज आईने के सामने आया और चौंक गया। वहां न उसका चेहरा था, न आंखें, न जिस्म, सिर्फ नहराया की तस्वीर थी जो धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, जैसे वक्त उसे निगल रहा हो। मोहब्बत वक्त के खिलाफ लड़ती है, मगर शर्त यह है कि तुम खुद को भूल जाओ। आईने से आवाज आई। अयाज ने आंखें बंद की, दिल से दुआ मांगी, और जब दोबारा आंखें खोली तो आईना टूट चुका था और रास्ता खुल गया था। दूसरा दरवाजा एक पहाड़ी की चोटी पर था, जहां सदियों पुराना तूफान थमा हुआ था। वहां पहुंचना आसान नहीं था, बारिश, बिजली और हवाओं की चीखें, मगर अयाज चलता रहा। उस पहाड़ पर एक सूफी की मजार थी जिस पर लिखा था, जो खामोशी से जीता है वो तूफान से नहीं डरता। अयाज ने अपने कानों को बंद किया, दिल पर हाथ रखा और बिना बोले आगे बढ़ता गया। हर कदम पर वो थकता जा रहा था, मगर एक तस्वीर, एक छुअन, एक मुस्कान उसे आगे खींच रही थी। जब वो चोटी पर पहुंचा तो आसमान फटा, बिजली गिरी, मगर अयाज बच गया। दरवाजा खुला और एक आवाज आई, आखिरी इम्तिहान, अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ दो और मोहब्बत को आजाद करो। अयाज की सबसे कीमती चीज क्या थी? उसकी नई रोशनी, उसकी आंखें। वो जानता था कि अगर उसने अपनी आंखों की रोशनी दे दी तो नहराया आजाद हो जाएगी। उसने एक पल को सोचा, फिर आसमान की ओर देखा और कहा, या रब, मुझे वो लौटा दे और मेरी रोशनी ले ले। उसी पल जमीन कांपने लगी, फिजा में महक फैल गई और नहराया की कज़ैद टूट गई। वो हवा में उठी, उसके चेहरे पर आंसू, उसकी आंखों में हैरानी, और उसका दिल सिर्फ एक आवाज की तरफ खींच रहा था, अयाज की तरफ। अयाज जमीन पर गिरा। उसकी आंखों से रोशनी जा चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसी दरवाजे के पास वो बेहोश पड़ा था जहां कभी नहराया पहली बार आई थी। और फिर हवा में एक रोशनी सी उतरी, नहराया वापस आ गई थी। वो उसके पास आई, उसके चेहरे पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, मैं आ गई हूं, तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं तुम्हारी कैद में हूं हमेशा के लिए। अयाज ने हल्की सी मुस्कान दी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मगर तुम्हारी आवाज में रोशनी है। नहराया ने उसे सीने से लगा लिया। उसी पल आसमान से एक तारा टूटा और जमीन पर दो दिल एक हो गए। लेकिन तकदीर का इम्तिहान अभी बाकी था। कभी कभी रोशनी उन्हें मिलती है जो देख नहीं सकते, और जो देख सकते हैं वो अंधेरों में भटकते रहते हैं। जब नहराया ने अय्याज को सीने से लगाया था, उस पल उसकी अपनी रूह भी आजाद हो गई थी। वो कैद जो सदियों से उसकी रगों में दौड़ रही थी, जिसने उसे औरों से अलग बनाया था, अब टूट चुकी थी। लेकिन हर मोहब्बत की एक कीमत होती है, और हर रिहाई के बाद एक नई कैद इंतजार करती है। नहराया जानती थी कि जिन्हों की दुनिया उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसका एक इंसान से मोहब्बत करना, अपनी दुनिया छोड़कर धरती पर वापस लौटाना, और फिर एक अंधे फकीर के साथ जीने का फैसला, ये सब जिन्हों के ऊंचे कानून के खिलाफ था। अय्याज की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन उसकी रूह अब जग चुकी थी। वो मस्जिद के उसी मेहराब में बैठा रहता जहां पहली बार उसने नहराया की आवाज सुनी थी। लोग उसे वली कहने लगे थे, बच्चे उसे सलाम करते, बूढ़े उससे दुआएं लेते, लेकिन अय्याज की जुबान पर बस एक ही नाम होता, नहराया। नहराया ने सब कुछ छोड़ दिया था, अपनी जिन्न जाति, अपनी ताकतें, अपने पर, अपनी जादुई भाषा। अब वो इंसानों की तरह खाती, सोती और सांस लेती थी। अय्याज का हाथ थामकर वो उसे हर रोज दुनिया दिखाती, पेड़, फूल, चेहरे, बारिश। ये कैसा लगता है? अय्याज पूछता। तुम्हारे स्पर्श जैसा, नहराया मुस्कुराकर कहती। मोहब्बत वक़्त से आगे निकल चुकी थी, लेकिन वक़्त कभी चुप नहीं बैठता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नहराया ने आसमान में एक काली लकीर देखी। वो समझ गई, उन्हें सब पता चल गया है। अगली रात जब अय्याज सो रहा था, नहराया चुपचाप जंगल की ओर चली गई। वहां बादलों के बीच एक पुराना पेड़ उग आया था, शजर-ए-हिसाब।
जहां जिन्हों की अदालत लगती थी। वहां 12 काले जिन्न खड़े थे, लाल आंखें और आग जैसे जिस्म। उनके बीच में एक बूढ़ी जिन्नी थी जिसका कद आसमान से बात करता था। उसने कहा, नहराया बिन्ते आजर, तुमने जिन्हों की मर्यादा तोड़ी, एक इंसान से प्यार किया और धरती की मखलूक़ बनकर जीने का इरादा किया। तुम्हारा गुनाह माफी के काबिल नहीं। नहराया ने सिर झुकाकर कहा, अगर ये गुनाह है तो मैं हर जन्म में ये गुनाह दोहराऊंगी, तो हर जन्म में सजा भी पाओगी। वो गर्जी। फैसला हुआ, नहराया को वापस जिन्हों की दुनिया में कैद किया जाएगा और अय्याज की सारी यादें मिटा दी जाएंगी। वो अंधा रहेगा, लेकिन अब उसका दिल भी खाली होगा। नहराया ने हाथ जोड़कर कहा, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उससे मिलने दो, आखिरी बार। उन्हें रहम आ गया। सुबह होने तक की मोहलत दी। वो रात मोहब्बत की सबसे छोटी और सबसे लंबी रात थी। नहराया वापस आई, अय्याज के पास बैठी, उसका हाथ थामा और धीमे से कहा, कभी तुमने पूछा था कि मेरी आंखों का रंग कैसा है? आज चलो तुम्हें बता दूं। अय्याज मुस्कुराया, मेरी उंगलियों से बताओ। नहराया ने अपनी पलकें उसकी उंगलियों से छुईं। ये वही रंग है जो तुम्हारी मोहब्बत से बना है। तुम रो रही हो? अय्याज ने महसूस किया। नहीं, बस बरस रही हूं, शायद आखिरी बार। अय्याज चौंका, क्या हुआ है? नहराया चुप रही, फिर बोली, अगर कभी मैं चली जाऊं तो दिल से पुकारना, मैं लौट आऊंगी। अय्याज ने उसे सीने से लगा लिया। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम मेरी रोशनी हो। लेकिन सुबह की अजान के साथ आसमान पर काली चादर तनी और नहराया एक चीख के साथ अय्याज से अलग हो गई। जमीन कांप उठी और अय्याज बेहोश हो गया। जब वो जागा, नहराया वहां नहीं थी, उसकी याद भी नहीं थी। वो मस्जिद में बैठा रहा, चुप, जैसे कोई धड़कता हुआ बुत। लेकिन मोहब्बत इतनी आसानी से हारती नहीं। दिन बीतते गए। अय्याज हर रात एक मुलायम सी आवाज सुनता, एक छूने जैसा एहसास, और कभी कभी उसकी पलकों पर नमी आ जाती, मगर उसे नहीं पता होता क्यों। शहर में मशहूर हो गया कि एक अंधा फकीर है जिसके पास जाकर दुआ मांगो तो कबूल होती है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं मांगता। एक दिन एक छोटा सा बच्चा आया और पूछा, बाबा जी, आप अंधे क्यों हैं? अय्याज ने कहा, शायद मैंने किसी की रोशनी ले ली थी और अपनी दे दी थी। बच्चा हंसा, तो क्या वो रोशनी वापस नहीं आ सकती? अय्याज ने सोचा, और उस दिन पहली बार उसने खुदा से कुछ मांगा, ऐ रब, अगर कहीं कोई है जिससे मैंने कभी मोहब्बत की थी और अगर वो भी मेरी कमी महसूस करती हो तो मुझे उसका नाम याद आ जाए। उसी रात फिजा में कुछ बदल गया। जिन्हों की कैद कमजोर पड़ गई क्योंकि अय्याज ने दिल से पुकारा था। नहराया ने अपनी कैद में एक दरार महसूस की और चीखी, अय्याज, अय्याज, और उसकी आवाज अय्याज के दिल से टकराई। सुबह जब वो उठा, उसके होंठों पर एक नाम था, नहराया। उसी पल अय्याज की आंखों से एक रोशनी फूटी, न अंधेरे जैसी न सूरज जैसी, एक ऐसी रोशनी जो दिल से निकली थी। उस दिन मस्जिद के मेहराब में अय्याज के सामने नहराया फिर से उतरी, बिना परों के, बिना ताकत के, सिर्फ मोहब्बत के लिबास में। अय्याज ने हाथ बढ़ाया, तुम आ गई? नहराया ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बुलाया था और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में थी। वो उसके पास आई और दोनों ने एक दूसरे को थाम लिया। फिर न मस्जिद रही, न शहर, न जिन्न, न इंसान, बस दो रूहें जो वक्त, जाति, कैद और तकदीर से परे थीं। अय्याज और नहराया ने एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाया, नदी के किनारे। वो दोनों खामोश जिंदगी जीते, लेकिन जो भी वहां से गुजरता कहता, पता नहीं क्यों उस नदी के किनारे कोई नूर सा महसूस होता है, जैसे मोहब्बत वहां सांस लेती हो।